तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मित्र, और मुझसे भी अधिक इस भूमि को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी कि कब अंगराज जैसा वीर अपने चरण रखकर इसे महान बनाए। सुरक्षित रहना। प्रणिपात माधव। कल्याण वस्तु। आओ पार्थ, रथ पर आरूढ़ हो जाओ। किस संशय में हो धनंजय, विचरण करने का समय जा चुका है, अब केवल पुरुषार्थ करने का समय है। मुझे ज्ञात है माता, किंतु परंतु मोल भाव, ये लक्षण व्यापारियों के होते हैं पार्थ। धर्म युद्ध के योद्धाओं के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। पाप नाशनी गंगा बहती जाती है किंतु परंतु नहीं करती, अंधकार नाशक सूर्य किंतु परंतु नहीं करता, और अधर्म का नाश करने को सज्ज अर्जुन की तुनीर में भी इन संदेहों का कोई स्थान नहीं। तुम्हारा सारथी युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को सज्ज है पार्थ। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है पार्थ। मुझ पर विश्वास रखो। आपसे अधिक विश्वास तो मुझे स्वयं पर भी नहीं है माधव। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो। कुछ भूल तो नहीं रहे हो पार्थ? क्या माधव? भ्राता भीम को वीर हनुमान ने इस युद्ध में आप सबकी सहायता करने का वचन दिया था। उनका साथ आप सबको साहस, शक्ति और निडरता देगा। बजरंग बली का आवाहन करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पवन पुत्र, ज्येष्ठ भ्राताश्री महाबली हनुमान का आवाहन करता हूँ।
हे महाबली हनुमान, मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान होइए। बजरंग बली पधार गए। महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। युद्ध का पहला दिन। युद्ध का पहला दिन। युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा है धर्मराज। नहीं माधव, अभी नहीं। ज्येष्ठ, ये युधिष्ठिर हमारे समक्ष क्यों खड़ा है? अरे भयभीत है वो। हमारी सेना को देख के कदाचित भयभीत हो गया है ये युधिष्ठिर। इसे सत्य का ज्ञात हो गया है। इस युद्ध में इसे विजय नहीं मिल पाएगी। समझ रहे? वो छलिया जिस युद्ध के लिए हमें भयभीत कर रहा था, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात आचार्य द्रोण।
और उन सबको भी प्रणिपात जो आयु में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बड़े हैं। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाने के लिए इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। मैंने सदैव अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद अनिवार्य है। और मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से पितामह आचार्य द्रोण के साथ सभी बड़ों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान भव। तुम्हें अपने पराक्रम का फल प्राप्त हो युधिष्ठिर। एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया और दूसरी ओर गुरुद्रोण जिनकी दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया। कैसे कैसे प्रहार कर पाऊंगा मैं इन पर? कैसे प्रहार कर पाऊंगा इन पर? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय। जी महाराज। संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तत्पर मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य क्या क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन के सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण से राजकुमार अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की आग्रह कर रहे हैं महाराज। परंतु क्यों पार्थ? ये समय तो दूसरे पक्ष की सेना को तहस नहस कर देने का है, फिर क्यों तुम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की विनती कर रहे हो? युद्ध से पूर्व मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्या तुम वही अर्जुन हो पार्थ जिसे लक्ष्य संधान के समय पेड़ से बंधी चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था, और आज वही अर्जुन पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ माधव,
वो चिड़िया काष्ठ की बनी थी, परंतु जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो रक्त, अस्थि और मांस से बने मनुष्य हैं। जिनमें प्राण है, और सबसे बड़ी बात, उनमें मेरे संबंध बसे हैं। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं ये देख लेना चाहता हूं कि किसके वध से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से मन में अधर्म का अनुभव होगा। और इस युद्ध के पश्चात मैं क्या पाने वाला हूं और क्या खोने वाला हूं। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहां अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए। और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा, उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव। इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे हैं, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूं। नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले, तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ, जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं। परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है, और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे, वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं।